नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं कृष और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज मैं एक एक्साइटिंग वीडियो ला दोस्तों, जिसमें मैंने निफ्टी का एनालिसिस किए, दो स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं और कमोडिटीज़ का भी एनालिसिस किया है, जिसमें आपको ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस पता चलेगा और थर्ड वीक में क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। निफ्टी में एक रिकवरी देखने को मिली है पिछले हफ्ते, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। उसका पहले एनालिसिस किया था कि क्यों हो सकती है, और उसके बाद में जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसमें निफ्टी में, उसका भी वीडियो डाला दोस्तों। उसके लिंक डाल दूंगा मैं आई बटन में और लास्ट में भी डाल दूंगा, तो वो भी चेकआउट कीजिएगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, गैप अप होने के बाद साइडवेज चला गया निफ्टी, और यहाँ पे ये संभावना हो सकती है कि साइडवेज जो जोन है उसका फिर से ब्रेकआउट दे और निफ्टी और ऊपर चला जाए। तो इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि ऐसी संभावना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे 30 मार्च के बाद का, यहाँ पे भी देख सकते हैं कंटिन्यूसली एडवांसेस ही ज़्यादा है। तो मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिविटी है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है एक अप मूव मिल सकता है। आगे हम देख सकते हैं कि 30 मार्च के बाद से स्टॉक्स अबो 30 मूविंग एवरेज, उनके रिस्पेक्टिव 30 मूविंग एवरेज के ऊपर कितने हैं, अगर इसका काउंट देखेंगे तो पहले 90% स्टॉक जो थे तो बिलो 30 मूविंग एवरेज थे, और सिर्फ 10% स्टॉक थे जो 30 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। लेकिन अभी फ्लिप हो गया सिचुएशन दोस्तों। जो अपमूव मिला निफ्टी में उस दिन के बाद से लगभग अभी 80% स्टॉक जो है वो अपने 30 मूविंग एवरेज के ऊपर है रिस्पेक्टिव, और जो 30% स्टॉक है मतलब लगभग 20% स्टॉक है जो अपने 30 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल है, तो ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर हम देखेंगे हाई लो का चार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 30% के ऊपर स्टॉक्स हैं जिन्होंने नया मंथली हाई बनाया है। तो मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इन तीनों स्टैटिस्टिक्स को हम अगर स्टडी करेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक अपमूव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपमूव होने का चांसेस के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चार्ट्स को थोड़ा जूम करता हूँ, एक साइडवेज जोन बनाया था निफ्टी ने। ये लगभग था पिछले मई के बाद से, मई 2025 के बाद से एक 24,500 और 26,300 के दरमियान ट्रेड कर रहा था निफ्टी। तो यहाँ पे जो 24,500 का रेंज प्राइस रेंज है दोस्तों, उसको अगर रेजिस्टेंस मिल गया तो यहाँ पे संभावना है कि ये रिवर्स बैक हो सकता है। लेकिन मार्केट है दोस्तों, पता नहीं, कभी कभी पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से उसको ब्रेकआउट को रेजिस्टेंस को तोड़ के भी ऊपर जाने की संभावना रहती है। तो ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अगला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ये वाला दोस्तों, जहाँ पे गैप हुआ था 25,200 के आसपास था ये लेवल है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो दोस्तों शॉर्ट में एनालिसिस हो गया निफ्टी का। हम आगे देखेंगे स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किया है, उसमें से पहला स्टॉक है अवंती फीड दोस्तों। अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे अवंती फीड का, तो ऑल टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया था फ्राइडे को, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे, सॉरी ये वीकली चार्ट है, फ्राइडे को ये किया था। पिछला वाला हाई था अगर हम देखेंगे 1489, सेम उसी प्राइस पे हाई बना है और हायर क्लोजिंग दी है दोस्तों स्टॉक ने। लेकिन अगर आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है इन कुछ महीनों में से, सबसे ज़्यादा हाईली रिलेटिव वॉल्यूम है। तो ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक में अपमूव होने के चांसेस ज़्यादा है और अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो ये भी चांस है कि ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम हमें ज़्यादा मिल गया यहाँ पे। लेकिन एक पैटर्न अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी हो सकता है। पता नहीं यहाँ से अगर रेजिस्टेंस भी लिया तो साइडवेज जाएगा, या एक तो फ्लैग एंड पोल बना सकता है, या फिर अगर हम देखेंगे तो रैली बेस रैली कर सकता है। रैली हो गया, एक बेस बनाएगा साइडवेज बेस और उसका ब्रेकआउट देगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस हाई का 1489 का ब्रेकआउट देके ऊपर भी जा सकता है। तो ये तीन संभावना है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिएगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो लगभग एक रेजिस्टेंस कैंडल भी आए थे ऊपर के लेवल पे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्राइस एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, तब आप डिसीजन ले सकते हैं। टारगेट का अगर आप बोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे टारगेट हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो कप का जो हाई से लो का प्राइस मूवमेंट है 380 रुपीज़ का है।
तो ये आता है दोस्तों 1871 तक एक हम पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगला टारगेट अगर हम ये देखेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन, तो वो भी लगभग 1871 तक ही आ रहा है। तो ये दो मेथड से हमें मिल रहा है कि 1871 तक हमें 20% का जो मूवमेंट है, 20% नहीं 25% का मूवमेंट है, मिल सकता है स्टॉक में। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्टॉक पे। और अगर हम फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों स्टॉक के, तो मार्जिन की रिकवरी हो गई है। तो लगभग 9.5% मार्जिन थे पिछले क्वार्टर में, Q2 2025 में, Q3 में 10% हो गए। और अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे तो पॉजिटिव रेंज में है, लेकिन अभी डबल डिजिट ग्रोथ ही चल रहा है। पहले बहुत अच्छे खासे डबल डिजिट ग्रोथ थे, लेकिन अभी 10% के नज़दीक ही चल रहा है। तो फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा है और टेक्निकली भी अच्छा है। तो अगला स्टॉक है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने पिछले साल ट्रेड किया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई क्यों किया है, क्योंकि ये जो चैनल बना रहा था स्टॉक ने, चैनल का ब्रेकआउट दिया दोस्तों और विथ हाई वॉल्यूम दिया है। तो अगर ये सस्टेन करता है या फिर यहाँ पे साइडवेज जाकर ब्रेकआउट देता है, तो इसमें एक संभावना बनती है कि स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव आ सकता है। तो अगर हम इसके फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अच्छे खासे डबल डिजिट है, 70% के आसपास रेवेन्यू था, 40% के आसपास नेट इनकम था इसका। तो ये भी एक ध्यान देने लायक चीज़ है यहाँ पे। और इसके अगर हम मार्जिन देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में है। इस बार कम हो गए, थोड़े 10% हो गए। पिछले क्वार्टर में Q2 में 13% थे। तो इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टॉक्स का दोस्तों। हम आगे चलेंगे कमोडिटीज़ में। तो कमोडिटीज़ में सबसे पहले कमोडिटी है, हम क्रूड ऑयल से चालू करते हैं पहले दोस्तों। क्रूड ऑयल क्योंकि अभी हॉट कमोडिटी है वॉर की वजह से। तो यहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक प्राइस कॉन्ट्रैक्शन आ गया दोस्तों क्रूड ऑयल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फॉल होने के बाद, जब सीज फायर अनाउंस हुआ था उसके बाद लगभग 20% का फॉल हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा उछाल देके अभी एक प्राइस कॉन्ट्रैक्शन जोन में चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे किस साइड ब्रेकआउट देगा ये हमको मालूम नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी अगर हम देखेंगे इस्लामाबाद में जो टॉक्स हुए हैं ईरान और यूएस के बीच में, तो टोटल फेल हो गए हैं वो। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि हॉर्मुज वो ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि अभी न्यूज़ आ रहा है कि यूएस ने माइन से ऊपर लेके वहाँ से माइंस हटा दिया और उनकी नेवी भी वहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो पता नहीं दोस्तों, अगर हॉर्मुज ओपन रहता है तो शायद इसमें निगेटिव ब्रेकडाउन आ सकता है, या फिर अगर ईरान फिर से सक्सेसफुली हॉर्मुज क्लोज करता है तो यहाँ पे उछाल भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए शायद मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, क्योंकि ट्रेडर्स को पता नहीं चल रहा है कि ये किस दिशा में जा रहा है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये तो हो गया क्रूड का दोस्तों। आगे हम गोल्ड 10 का देखेंगे दोस्तों। अगर गोल्ड 10 में देखेंगे तो बहुत बड़े फॉल के बाद, ये फॉल हुआ था लगभग मार्च के महीने जब फॉल हुआ तो एक उछाल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी एक असेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल बनता है। इसका अगर हम ठीक से देखेंगे दोस्तों, ये तो एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं बनता, ये लो से मैंने ऐसे आर्बिट्ररी ड्रॉ किया है, लेकिन इसमें भी प्राइस कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो इसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है और सक्सेसफुली हॉर्मुज ओपन भी रहता है और कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन आता है मार्केट में, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, तो ये अच्छा खासा हमको अपमूव मिलने की संभावना है गोल्ड 10 में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्रूड ऑयल में मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड में बोल रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव होता है तो एक संभावना है कि ऊपर जाने के चांसेस है। क्रूड ऑयल में क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ध्यान जा रहा है दोस्तों लोग ट्रेडर्स का, इसलिए वहाँ पे थोड़ा दोनों तरफ की संभावना है। क्योंकि अगर इसका पैटर्न देखेंगे तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, सिमेट्रिक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ, लेकिन गोल्ड में आप देख सकते हैं एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 60-70% चांस रहता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। लेकिन फिर भी अगर कोई एडवर्स न्यूज़ आया, लेकिन अब एडवर्स न्यूज़ आने का चांसेस अभी कम है, क्योंकि यूएस ने जैसे बोला है कि माइन से ऊपर लेके उन्होंने एरिया क्लियर किया है और अपनी नेवी भी लेके गई है। तो ट्रेडर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हॉर्मुज ओपन हो सकता है, इसकी वजह से शायद गोल्ड ऊपर भी चला जाए। सिमिलरली सिल्वर माइक्रो भी ऐसे पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे भी असेंडिंग ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा है सिल्वर माइक्रो। यहाँ पे मैं गोल्ड की तरह बोलूँगा कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है सिल्वर माइक्रो में, यहाँ पे भी ऊपर जाने की संभावना है।
तो इस तरह से आप ये तीनों कमोडिटीज देख सकते हैं दोस्तों। और एक कमोडिटी है दोस्तों कॉपर का कंटिन्यूसली ऊपर चला गया है, इसलिए यहाँ पे कोई पैटर्न अभी नहीं बन रहा है, या फिर कोई एक बीच में स्टॉल हो गया था दोस्तों थर्सडे को, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रेड लेने की कोई चांस मिला नहीं। अभी तो फिलहाल अप मूव में है, मोमेंटम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेना बहुत रिस्की रहेगा, इसलिए मैंने ये अवॉइड किया अभी तक के लिए। तो इस हिसाब से आप 3 कमोडिटीज़ और 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया दोस्तों मैंने ट्रेड करने के लिए। आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।